हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 15 जून है। 15 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है। कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है। ये जो है मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य ने कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। ठीक, अब मध्य प्रदेश ने शुरू किया है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। और अगला पॉइंट है कि रानी पद्मावती मेमोरियल जो है ये भोपाल शहर में स्थापित किया जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। और अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। ठीक, अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। यह है मध्य प्रदेश। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो हैं वो मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, ये जो है इतने नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसमें 9 नेशनल पार्क स्थित हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 9 नेशनल पार्क स्थित हैं। और दूसरे स्थान पर असम राज्य है जहां पर 8 नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, 8 नेशनल पार्क असम में है जो कि दूसरे स्थान पर है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? जून 2021 में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये जो है इजराइल के। ठीक, नफ्ताली बेनेट जो हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में जून 2021 में शपथ ली। ठीक, अब इजराइल की बात हुई है तो इसको मैप में देख लेते हैं। यह है इजराइल। ठीक, इसका जो कैपिटल है वो जेरूशलम है। इजराइल की कैपिटल जेरूशलम है। और इसकी जो करेंसी है इजरायली शेकेल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को। ठीक, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोंगुएल कोकला माइगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। चोंगुएल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये जो है माली के, ठीक, माली के नए प्रधानमंत्री चोंगुएल कोकला माइगा हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। वह किस राज्य की विधानसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष की नेता थी। जून 2021 में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। वह किस राज्य की विधानसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष की नेता थी। तो ये जो है उत्तराखंड राज्य की थी, ठीक। उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष की नेता थी इंदिरा हृदयेश। इनका जून 2021 में निधन हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है। तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है। ये जो है फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक। फ्लिपकार्ट जो शॉपिंग ऐप है, इसके साथ जो है तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए भागीदारी की है, ठीक। अब तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना को मैप में देख लेते हैं। यह है तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, ठीक। और ये जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। अब अगला इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, ठीक। अभी हाल ही में तेलंगाना जो है अपना स्थापना दिवस मनाया था 2 जून को। और तेलंगाना में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद सीट 40 है। और तेलंगाना के चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली और हैदराबाद में तेलंगाना की हाई कोर्ट स्थित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन हैं। और तेलंगाना किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तेलंगाना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। ये जो है किस राज्य ने दिया है तो ओडिशा, ठीक। ओडिशा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है, ठीक। अब ओडिशा ने किया है तो ओडिशा का जो पिछला करंट अफेयर्स है इसे भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है भारत की पहली शतरंज अकादमी ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। और अगला पॉइंट है ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया है, ठीक। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं ओडिशा की। यह है ओडिशा, ठीक। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। ओडिशा, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है और ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं,
30 ज़िले हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 70 है और विधानसभा सीट 147 है। और चीफ जस्टिस उड़ीसा के एस मुरलीधर हैं और हाई कोर्ट जो है वो कटक में स्थित है। ठीक। चिल्का झील है जो कि खारे पानी की झील है। ठीक, उड़ीसा में। और 2 बांध हैं, हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर और मंदिरा बांध शंख नदी के ऊपर। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है उड़ीसा। कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशीय जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 नेशनल पार्क स्थित हैं। और राउरकेला जो शहर है उसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। ठीक, स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा राउरकेला शहर को कहते हैं। ठीक, इतना जो है उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जो है नोवाक जोकोविच ने। ठीक, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। और महिला एकल खिताब जो है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने जून 2021 में पिठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने जून 2021 में पिठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? ये जो है उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक, उड़ीसा राज्य ने पर्यटन विकास निगम ने जून 2021 में पिठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। अभी उड़ीसा के बारे में हम डिटेल में पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्के बाघ अभ्यारण्य खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है? पक्के बाघ अभ्यारण्य खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। और 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग होगा। ठीक, और विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेज़बान देश जो है वो रोम और इटली है। ठीक, और हर साल लैंडस्टीनर की जयंती 14 जून 1868 पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम को पहली बार 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ द्वारा मनाया जाने के लिए शुरू किया गया था, जिसके उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से और अवैतनिक रूप से सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ये विनेश फोगाट ने। ठीक, विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली भारत स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक्स से पहले पोलैंड ओपन में 53 किलो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और इनके बारे में जान लेते हैं। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान हैं। ठीक, पहली महिला भारतीय पहलवान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैककेन
ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। हाल ही में किस देश के तैराक कायली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की कायली मैककेन है। 19 साल की इस तैराक ने 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकंड में तय कर इतिहास रच दिया और उनसे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। कायली ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, नीरज चोपड़ा जो है ये स्वर्ण पदक जो है जीते हैं। ठीक, और नीरज ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 83.18 मीटर का थ्रो रिकॉर्ड करते हुए यह पदक जीता है। और पुर्तगाल के लिएंड्रो रोमस 72.46 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर और पुर्तगाल के ही फ्रांसिस्को फर्नांडिस 57.25 मीटर के थ्रो के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक, ये पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? ये जो है नफ्ताली बेनेट ने। ठीक, नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया। और नफ्ताली बेनेट ने 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट डिफेंस फोर्सेज की एथलीट कमांडो यूनिट शायरेत मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र से अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? ये जो है 498.8 करोड़ रुपए। ठीक, 498.8 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। और यह योजना सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाने और भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दिग्गज सैनिक का निधन हो गया जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था? हाल ही में किस महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दिग्गज सैनिक का निधन हो गया जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था? ये जो है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह थे। ठीक, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था और ये महावीर चक्र प्राप्तकर्ता भी थे। और वे 1944 में बर्मा युद्ध में भाग लिए और लड़ने के लिए जापान गए। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता के तुरंत बाद उरी सेक्टर में 1947-48 के भारत पाक युद्ध में लड़ाई लड़ी और 1954 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के युद्ध के दौरान उन्हें शांति सेना के हिस्से के रूप में तटस्थ राष्ट्र
प्रतिनिधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया था और 1958-59 के दौरान इजराइल मिस्र युद्ध व संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल का हिस्सा थे और वह 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपनी बटालियन 18 राजपुताना राइफल्स बाद में 11 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की कमान संभाल रहे थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 15 जून को दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। कौन सा देश 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। ये जो है इजराइल बन जाएगा। ठीक, और इस बात का ऐलान इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडलस्टीन ने किया है और देश में बाहर मास्क लगाने का नियम पहले ही खत्म कर दिया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो है शैलेंद्र गोविंद गढ़पुले को। ठीक, ये हेलमेट है, इस पर अगर बम भी गिर जाता है तो जो है व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हेलमेट जो है इसी तरीके से बना रहेगा। ठीक, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड की स्थापना योग्य नवोन्मेषकों के लिए की गई है जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए काउंटर IED और आतंकवाद रोधी क्षेत्रों में नवाचार के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक, और विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास को हरा दिया और पेरिस में खेले गए इस फाइनल में उन्होंने सितसिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से हरा दिया। इसके साथ ही जोकोविच ने अपने कैरियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। ठीक दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम जो है कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे पेन प्रिंटर प्राइज पुरस्कार 2021 मिला। ये जो है सिस्टमी डंगरे बगा को। ठीक, अगला है 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है। इजराइल बनने जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 1 सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जून 2021 में किस देश में शुरू हुआ है। ये बहरीन में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये डेवी हैबिट ने बनी है। ठीक, और अगला है उखना खुरेल सुख किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये मंगोलिया के बने हैं। अगला क्वेश्चन है जीवा राइनो अभ्यारण्य किस देश में स्थित है। ये युगांडा में स्थित है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का संबंध किस संगठन से है। अगला क्वेश्चन है कि पुणे शहर पुलिस की एक पहल माय सेफ पुणे का उद्घाटन किसने किया। अगला क्वेश्चन है कि संभवम पहल किसने शुरू की। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है।
अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है? और अगला क्वेश्चन है, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर कौन बना? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।